Good morning, student. Today I am going to discuss very important topic, the heterospory in pteridophytes. This is a topic of BSc first year, paper second, unit second. Pteridophytes, we know, sometimes are called as vascular cryptogams. Vascular means vascular tissues such as xylem and phloem. If we take the example of lower plants such as bryophyta, algae and lichens, fungi, in these plants no vascular system or vascular system is completely absent, but in pteridophytes the well developed vascular system is present. But in case of the vascular system of pteridophytes, there is slight difference from the vascular system of higher plants like gymnosperms and angiosperms. In pteridophytes, in the xylem the vessels are absent, while in the phloem the companion cells are absent. But in higher plants the vessels and companion cells are present in the xylem and the phloem respectively. So now I go to the topic heterospory. Most of the pteridophytes produce only one kind of similar spores. Such pteridophytes are known as homosporous, and this phenomenon is called homospory. It means most of the pteridophytes produces the single kind of spores having the same size. But there are some pteridophytes which produce two different types of spores. One may be the small, another may be the larger. So these two spores, the smaller and the larger, are differ in size, structure as well as function. जैसे हेट्रो का मतलब ही है डिसिमिलर, सो इट मीन्स डिसिमिलर स्पोर्स. जो स्मॉलर स्पोर होते हैं हेट्रोस्पोरस कंडीशन में, और उनको हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, वो लेटर जाके डेवलप होते हैं मेल गैमेटोफाइट में, जबकि जो लार्जर होते हैं जिन्हें मेगास्पोर कहते हैं वो डेवलप होते हैं फीमेल गैमेटोफाइट में. तो राशिद ने 1976 में 9 जेनरा ऐसे बताए हैं जिनमें हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई जाती है. तो जैसे हैं सिलेजिनेला, आइसोइड्स, मार्सिलिया, साल्विनिया, एजोला, स्टाइलाइट्स, पिलुलेरिया, रेग्निलीडियम, प्लेटाइजोमा. तो ये सिर्फ 9 जेनरा ऐसे हैं जो दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो ये कंडीशन प्लांट्स में कैसे डेवलप हुई? इसके ओरिजिन के लिए कई एविडेंसेस दिए जाते हैं, जैसे एविडेंसेस फ्रॉम पैलियोबॉटनी, एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज, एविडेंसेस फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल स्टडीज. तो पैलियोबॉटनी से जो एविडेंस मिलते हैं ये कहते हैं कि कुछ स्पोर्स, क्योंकि स्पोर्स जो हम जानते हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, तो ये कहते हैं कि कुछ स्पोर्स जो हैं डिजेनरेट हो गए थे स्पोरेंजिया में. कुछ स्पोरेंजिया में सम स्पोर्स डिजेनरेट हो गए और कुछ स्पोरेंजिया में स्पोर्स डिजेनरेट नहीं हुए. तो जिस स्पोरेंजियम में स्पोर्स डिजेनरेट हो गए वहाँ पर तो नंबर ऑफ स्पोर्स क्या हो गए, कम हो गए. तो नंबर ऑफ स्पोर्स कम होने के कारण उनको न्यूट्रिशन क्या मिला, ज़्यादा मिला. स्पोर्स कम, न्यूट्रिशन ज़्यादा, इसलिए वो स्पोर क्या हो गए, ग्रो किए और साइज में इंक्रीज कर गए और लार्ज बन गए. लेटर उनका फंक्शन भी चेंज हो गया. तो इस तरह का ये एक हाइपोथेसिस है, और ये पैलियोबॉटनिकल एविडेंसेस कहता है कि जो वैस्कुलर प्लांट्स थे, यानी होमोस्पोरस वैस्कुलर प्लांट टेरिडोफाइट्स और हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स, ये कंडीशन अपीयर हुई इन द लेटर
अपर डिवोनियन पीरियड। बहुत सारे पीरियड जो ये जियोलॉजिकल पीरियड होते हैं, जैसे डिवोनियन पीरियड है, जुरासिक पीरियड है, तो ये डिवोनियन पीरियड में यह कंडीशन डेवलप हुई। तो गाइज यह था एविडेंसेस फ्रॉम डेवलपमेंटल स्टडीज। अभी इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।